सके। तो थैंक यू, आप लोगों ने सपोर्ट किया उसके लिए। तो लीजिए आज हम स्टार्ट करते हैं आज का प्रोग्राम। जैसा कि आप लोगों ने देखा था, आज के प्रोग्राम का नाम दिया गया था अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम, बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम। तो ये अपॉर्चुनिटी सभी के लिए है, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप रिटायर्ड पर्सन है, चाहे आप प्रोफेशनल है, चाहे आप बिजनेसमैन है, चाहे आप हाउस वाइफ है, वट एवर आप किसी भी प्रोफेशन से बिलोंग करते हो, ये जो अपॉर्चुनिटी आज मैं आप लोगों के बीच में शेयर करने जा रहा हूँ, ये अपॉर्चुनिटी सभी के लिए है, आप सभी के लिए ओपन है। मेरी आवाज अगर आप लोगों तक आ रही है तो एक बार हैंड रेस करके बता दें कि हाँ मेरी आवाज पहुंच रही है पूरी। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो हम लोग जो बात कर रहे थे वो ये है कि आप देखेंगे अपॉर्चुनिटी ये सभी के लिए है। क्यों अपॉर्चुनिटी ये सभी के लिए है? वो इसलिए है कि पिछले लगभग 10 महीनों में अगर आप देखेंगे तो 10 महीनों में अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ चुका है जिसकी शायद हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि शायद कभी जिंदगी में सोच भी नहीं सकते थे कि इस तरह के दिन आएंगे। लोगों की नौकरियां चली गई, लोगों के धंधे बंद हो गए, लोगों की जिस व्यापार में लोगों ने उधारी दिया था वो उधारी वापस आया नहीं है, इतना लोग डिप्रेशन में चले गए, बहुत सी जगह सुसाइड हो चुका है। इस वजह से ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिससे आप अपना करियर, अपना फ्यूचर फिर से सिक्योर कर सकते हैं, ये आप चाहे किसी भी फील्ड से हो। तो हम बात कर रहे हैं, देखा है ये आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगारी वाले 10 राज्य कौन से हुए हैं। वो आपको दिख रही है सामने रिपोर्ट, किस किस राज्य में कितने % लोग बेरोजगार हुए हैं। अगर आप इन राज्यों से बिलोंग करते हैं तो आपको बिल्कुल आप ये अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर के आना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर के आपको यहाँ इस प्रोग्राम में बिठाना चाहिए ताकि वो भी अपने करियर को सिक्योर बना सके। अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करूं मैं, जो मई 2019 में अगर हम देखें तो वो लगभग 7.5% से नीचे थी हिंदुस्तान में बेरोजगारी की दर। वो मई 2019 से लेकर मार्च 2020 में जब लॉकडाउन लगा तब सीधी हाइक, सीधी ऊपर जाकर वो लगभग 25% के आसपास वो बेरोजगारी की दर पहुंच गई। तो आप सोचें, लोगों को, हर इंसान को आज की डेट में एक्स्ट्रा अर्निंग की जरूरत है, एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है। तो ये अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। आज हम बात करते हैं कि एक व्यक्ति के पास अमूमन पैसा कमाने के क्या तरीके होते हैं। जनरली इंसान जब होता है तो इंसान के पास सोचता है कि यार मैं पैसा किस किस तरीके से कमा सकता हूँ। तो पैसा कमाने की अगर हम बात करें तरीकों की तो 4 तरीके होते हैं। या तो वो कहीं नौकरी करके पैसा कमा सकता है एज एन एम्प्लॉय, या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड, जस्ट लाइक जो प्रोफेशनल होता है जैसे सीए, डॉक्टर्स या वकील, एडवोकेट, या जैसे जिस तरह के हैं तो किसान, किसान भी सेल्फ एम्प्लॉयड है, वो अपने खुद के लिए रोजगार पैदा कर रहा है तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी में आता है। या फिर आप एक बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करके आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और उससे आप पैसा कमा सकते हैं। या फिर अगर आपके पास पैसा है तो उस पैसे को इन्वेस्ट करके आप पैसे से पैसा बना सकते हैं। ये 4 तरीके हैं पैसा कमाने के, इनके अलावा और कोई भी तरीका नहीं है जिससे आप पैसा कमा सकें। तो ये इन तरीकों में सारी चीज हमने समझी है। पर साधारण तौर पर हम देखें खरीदने और बेचने के जो तरीके होते हैं, खरीदना और बेचना क्या होता है, हम लोग अमूमन देखते हैं हमारे, या तो हम कोई भी सामान खरीदते हैं और बेचते हैं, इन सब में व्यापार शामिल है। जनरली हम किसी भी हमारे जो नजदीकी किराने की शॉप है वहां से जाके छोटा मोटा सामान खरीदते हैं, या जो कहते हैं मॉल होते हैं, शॉपिंग मॉल, वहां से सामान खरीदते हैं। या फिर आजकल एक नया ट्रेंड और शुरू हुआ है, वो है ऑनलाइन शॉपिंग का। तो इन 2 तरीकों से अमूमन सामान खरीदा या बेचा जाता है। या तो हम हमारे नियरेस्ट स्टोर से खरीदते हैं, या फिर हम ऑनलाइन, अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो ऑनलाइन शॉपिंग का, उसके थ्रू हम लोग ये सामान खरीदते हैं और बेचते हैं। पर क्या आप सभी को पता है कि एक तरीका और है खरीदने और बेचने का? वो तरीका है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। जी हाँ, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप सामान खरीद भी सकते हैं और सामान बेच भी सकते हैं। ये है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जो खरीदने और बेचने का एक नया तरीका है, जो शायद हिंदुस्तान में लगभग 20-22 सालों पहले आ चुका था, पर लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है। अभी लोगों में इसके प्रति अवेयरनेस आने लगी है और धीरे 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 इसके बारे में लोग जानने लगे हैं। आज हम लोग भी उसी इंडस्ट्री के बारे में जानकारी लेंगे, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जो आपको सेल्फ एम्प्लॉयड बनाती है, जहां पर आपका कोई बॉस नहीं है। कहीं आपको पंचिंग मशीन में जाके अपना अंगूठा नहीं दबाना कि सर मैंने मेरी अटेंडेंस लगा दीजिए मैं आ गया। वहां आपका कोई बॉस नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कोई भी आपके लिए टाइम बाउंडेशन नहीं, जब आप मर्जी हो जब आप कर सकते हो। वो आपको सेल्फ एम्प्लॉयड बनाती है ये इंडस्ट्री। और इस इंडस्ट्री में जब आप आते हैं एज एन सेल्फ एम्प्लॉयड, आप धीरे 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 जब इस इंडस्ट्री को करते रहते हैं तो इस सेल्फ एम्प्लॉयड से आप बिजनेसमैन की कैटेगरी में शिफ्ट हो जाते हैं। और बिजनेसमैन क्या होता है? जो पैसे से पैसा बनाता है। बिजनेसमैन सारे सपने पूरे कर सकता है, क्योंकि नौकरी से कभी भी इंसान के सपने पूरे नहीं होते। नौकरी का मतलब भी यही होता है कि भूखा मरने नहीं दूंगी और अमीर बनने नहीं दूंगी। शायद हिंदुस्तान के पूरे विश्व में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो नौकरी करके अमीर बना हो।
बिजनेस से ही इंसान अमीर बनता है। तो यहाँ पर भी वही सीन है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आपको सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी से बिजनेस वाली कैटेगरी में शिफ्ट करती है, और वहां आप अपने सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं। बिजनेस कैटेगरी में जब आप आए तो आप फॉरेन ट्रिप पे जा सकते हैं, आप अपना घर बना सकते हैं, आप अच्छी से लग्जरी कार परचेज कर सकते हैं, आप पूरी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं, आप अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं। तो ये है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में तो हम लोगों ने जाना, पर ये कुछ नया शब्द आ रहा है शायद, जो आज नए साथी हैं उन लोगों के बीच में नया शब्द आ रहा है। उन लोगों को अगर हम देखें तो डायरेक्ट सेलिंग क्या है उनको समझ में नहीं आएगा। तो हम जस्ट एक छोटा सा आपको बता दूं ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल और डायरेक्ट सेलिंग में क्या डिफरेंस है। ट्रेडिशनल बिजनेस होता है कंपनी और कंज्यूमर, ये दो जो पिलर है हर चीज में, हर प्रोडक्ट में, हर कंपनी में, ये दो पिलर का, या तो उस प्रोडक्ट को खपत करने वाला कंज्यूमर या फिर उस प्रोडक्ट को बनाने वाली कंपनी, ये दो जो पिलर्स हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दो पिलर्स की हम बात करते हैं। इसके बाद में क्या होता है, कंपनी अमूमन कोई प्रोडक्ट बनाती है, वो सी एंड एफ से जाता है, सुपर स्टॉकिस्ट, रिटेलर, होलसेलर, ये इन सभी के दौर से गुजरता हुआ हमारे पास आता है। और इन सबके बीच में एक बहुत बड़ा हिस्सा चला जाता है, वो है एडवर्टाइजमेंट का। जहां कंपनी ने कोई प्रोडक्ट बनाया लगभग 50 से 55 रुपए में, वो जब हमारे पास पहुंचता है इन सारे मीडिएटर की वजह से, जो बिचौलिए हैं, इन सभी बिचौलियों की मदद से हमारे पास पहुंचता है, जो 50 से 55 रुपए का प्रोडक्ट हमारे तक आते आते 100 रुपए का हो जाता है, क्योंकि ये सभी लोग अपना अपना मार्जिन इसमें जोड़ते हैं। जोड़ने के बाद ये सारा प्रॉफिट इन लोगों को जाता है। इसके विपरीत अब जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में क्या होता है, ये जो कंपनी है प्रोडक्ट वही बना रही है, और इस प्रोडक्ट को कंज्यूम भी हम लोग ही कर रहे हैं, जो आपके और हमारे जैसे कंज्यूमर। कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया और उस प्रोडक्ट को प्रमोट करने का, ब्रांड बनाने का जिम्मेदारी हमारे पास है, और हमने क्या किया, वो जो प्रोडक्ट 50 से 55 रुपए का चलता है कंपनी से, वो हमारे पास आता है। यहाँ पर भी वो लगभग 100 रुपए में हमको मिलता है। पर जो बीच का 40 से 45 रुपया था, वो हम कंपनी से एज ए पार्टनरशिप कर लेते हैं, और वो बीच का 40 से 45 रुपया आपका और हमारा प्रॉफिट हो जाता है। जब आप हमारे इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आते हैं तो ये जो बिचौलिए ले जा रहे थे वो सारा प्रॉफिट आपका हो जाता है। बशर्ते ये है कि आपको उनका काम करना पड़ेगा, जो काम वो सारे लोग कर रहे थे वही काम आप लोगों को करना पड़ता है। ये है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एज ए बिजनेस का पार्ट है, और बिजनेस में हम लोग क्या करते हैं, खरीदते हैं और बेचते हैं। कुछ ना कुछ खरीदते ही हैं और कुछ ना कुछ बेचते हैं। ये दो चीजें होती है डायरेक्ट सेलिंग यानी बिजनेस के अंदर, या तो कुछ खरीदना है या बेचना है। अगर हम नौकरी कर रहे हैं तो भी हम अपने आप को सेल कर रहे हैं वहां पर। व्यापार, जब हम किसी यहाँ नौकरी करते हैं तो भी हम अपने आप को बेचते हैं। तो यहाँ बिजनेस में हमें क्या करना, खरीदना और बेचना ही है। खरीदना बेचना क्यों करते हैं, हम अपनी अर्निंग बढ़ाने के लिए। जी हाँ, अर्निंग यानी अर्न करने के लिए हम आप अगर सहमत है मुझसे तो मैं चैट बॉक्स ऑन कर रहा हूँ। चैट बॉक्स ऑन है, आप एक बार चैट बॉक्स में लिखें कि आप क्या अर्न करना चाहते हैं, क्या अर्निंग, आप अर्निंग का मतलब क्या होता है, आप लोग कुछ बता पाएंगे? चैट बॉक्स में आप एक बार टाइप करें फटाफट से कि अर्निंग का मीनिंग क्या होता है। आप लोगों की नजर में अर्निंग का मीनिंग क्या है? अर्न जो हम यहाँ वर्ड आपको दिख रहा है, अर्न का मतलब कि हाँ हम लोग किसी भी, चाहे जॉब कर रहे हैं चाहे बिजनेस कर रहे हैं, तो अर्न का मतलब क्या है? बिल्कुल कमाना। बिल्कुल आप लोगों का जो कमेंट बॉक्स में आ रहा है, मनी, बिल्कुल पैसिव ये तो पैसिव इनकम, ठीक है, पैसा कमाना, हेल्थ और मनी, बिल्कुल विनोद सिंधु जी लिख रहे हैं। सीखना, कुछ पाना, फर्स्ट लर्न एंड ग्रो, एंड कमाना, इनकम, मनी एंड टाइम, फ्रीडम। तो बिल्कुल ये आप सभी का जो बहुत अच्छे अच्छे फीडबैक्स है उसके लिए थैंक यू। और देखिए अमूमन ये आपका नहीं है, हर इंसान का मतलब समझना यही होता है कि अर्निंग का जो मीनिंग है, अर्न का मतलब यही है कि हमें कमाना है। पर कमाना क्या है वो मैं आज आप लोगों को बताता हूँ। अर्न का मीनिंग बिल्कुल अलग है। अर्न का मतलब है, सबसे पहला जो ई आपको दिख रहा है अर्न, वो है आपको अपनी सेहत में एक्सरसाइज करके आपको अपनी सेहत कमानी है। यानी यहाँ अगर आप आते हैं तो आपको सेहत के साथ साथ पैसा भी कमाने को मिलेगा। तो यहाँ अर्न का मीनिंग बिल्कुल अलग हो जाएगा। ई का मतलब हो गया एक्सरसाइज, ए का मतलब एटीट्यूड। आपको हर चीज को पॉजिटिव एटीट्यूड से देखना है। अभी हर शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी आ रही होंगी, या आप लोग कुछ ऐसा देख भी रहे होंगे, कहीं कहीं कुछ हो जाता है नेटवर्क, अरे यार चला गया। हर चीज को पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव नजरिए से देखिए आप। ये आपका एटीट्यूड जो होना चाहिए वो पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। जब आप पॉजिटिव एटीट्यूड से, पॉजिटिव माइंडसेट से हर चीज को करते हैं तो आपकी इनकम ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। और आर का मतलब होता है आप अपनी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट दीजिए। जी हाँ, प्रॉपर रेस्ट देना बहुत ही जरूरी है। अगर हम काम करते रहेंगे तो हमारा शरीर भी एक दिन जवाब दे देगा। तो एक प्रॉपर रेस्ट होना, रेस्ट मिलना हमारी बॉडी को बहुत जरूरी है। और उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है न्यूट्रिशन। हमारी शरीर की जो खुराक है वो हमें हमारे शरीर में खुराक प्रॉपर और सही पोषक तत्व हमारे शरीर में डालने हैं।
अगर हमने ये चारों चीजों का बैलेंस रखा तो जो हमारा उद्देश्य है अर्निंग या पैसा कमाना या जो व्हाटएवर जो भी, अगर ये चारों चीजों का बैलेंस रखा तो ये अर्निंग हमारी कई गुना बढ़ सकती है। बट हमें उनसे पहले इन चारों चीजों को अर्न करना होगा, तब हमारी जो मनी वाली जो कहते हैं ना कैश वाली अर्निंग है वो बढ़ सकती है। सेलिंग जो है, सेलिंग हम जो कि बिजनेस में आ रहे हैं तो सेलिंग एक बहुत ही रेस्पेक्टेबल प्रोफेशन है और सबसे बड़ी चीज है कि सेलिंग के थ्रू ही हम लोग उतना पैसा कमा सकते हैं जितना हमने सोचा नहीं। सेल करना पड़ेगा। हम अगर नौकरी भी करते हैं ना, मैंने जैसे पहले भी कहा कि हम अगर जॉब भी कर रहे हैं तो हम अपने आप को बेच रहे हैं सामने किसी के साथ में, तो बिल्कुल यहाँ जो आपको बेचना पड़ता है। सेलिंग इज बहुत ही रेस्पेक्टेबल प्रोफेशन है जहां हम बहुत पैसा कमा सकते हैं। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की। जब हम बात कर रहे हैं, जो नए साथी हैं डायरेक्ट सेलिंग के, हम क्या है क्या नहीं है, तो बिल्कुल अब डायरेक्ट सेलिंग सही है या नहीं है वो हम जान लेते हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अगर आप देखेंगे तो इंडियन डायरेक्ट जो एक बिग पिक्चर आप लोगों के सामने रखता हूं, जिसमें जो ये इंडस्ट्री है हिंदुस्तान के अंदर 2025 तक 64,500 करोड़ रुपए का व्यापार करने वाली है और जिसमें 60% जो कारोबार होगा वो कारोबार होगा हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स का। जो हम देख रहे हैं, जो हमारे अभी हर इंसान को अच्छे स्वास्थ्य की जरूरत है। पैसा इंसान कमा रहे हैं पर स्वास्थ्य कमाने वाले, स्वास्थ्य अच्छा स्वास्थ्य बताने वालों की कमी है। तो आप देखें इस फील्ड पे जब आप आएंगे तो लोगों की दुआएं भी कमाएंगे। तो 60% जो हिस्सा होगा इस टर्नओवर में वो हेल्थ और वेलनेस प्रोडक्ट का होगा। और उससे भी सबसे बड़ी बात अगर आप देखेंगे वो ये है कि 1.1 करोड़ वुमेन यानी पुरुषों से ज्यादा महिलाएं इस बिजनेस में एक्टिव होंगी। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि आप अगर हाउसवाइफ हैं, आप चाहे बिजनेस वुमेन है, चाहे आप जॉब प्रोफेशनल है, जिस भी कैटेगरी से हो, तो ये इंडस्ट्री आपके लिए ओपन है। आप आइए, आपका स्वागत है। आप इस इंडस्ट्री में आके अपना करियर बना सकते हैं। ये फिक्की के आंकड़े हैं जो आप बता रहे हैं कि 64,500 करोड़ रुपए का व्यापार हो जाएगा। इसमें नीचे एक लाइन लिखी हुई है कि 2021 अभी जो करंट ईयर में जब क्लोज होगा लगभग 16,000 करोड़ का व्यापार होगा और अगले 4 साल में 2021 से 2025 तक ये सीधा 4 गुना होने वाला है। आप करें या ना करें ये तो होगा। अब इसमें आपको सोचना है कि आपका खुद का हिस्सा कितना है, आपकी अर्निंग कितनी हो सकती है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आत्मनिर्भरता जो है उसके प्रिंसिपल पे काम करती है। हर इंसान को आत्मनिर्भर बनाने के ऊपर काम करती है और इस इंडस्ट्री में अभी अगर आप देखेंगे तो इम्यूनिटी और हेल्थ वाले प्रोडक्ट अभी बहुत ज्यादा डिमांड पर है। इसीलिए आप और सबसे बड़ी चीज अभी जो युवा है हिंदुस्तान के, जो अनएम्प्लॉय हो चुके हैं, जिनके पास रोजगार नहीं है, जो बेरोजगार हो चुके हैं, उन सभी साथियों को यहाँ आकर के इस इंडस्ट्री को अपनाना चाहिए और इस इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहिए। और उसके साथ साथ अगर आप ऑलरेडी पैसा कमा भी रहे हैं तो भी आप अपनी एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए आपको यहाँ इस इंडस्ट्री को एक बार जरूर करना चाहिए। ये एक वीडियो है जो मैं आपके सामने प्ले करता हूँ। The Media Dialogues, Vision 2020. From lockdown, we've moved to the great unlock. Big strides are being taken to return to a pre-COVID normalcy. But can we go back to that normal? Or will this never before experience have a lasting impact on the way people think and behave? What are the changes and how deep do they go? Answers to these questions will help businesses find a way out of the current crisis. And so my guest today is Preeti Reddy. She's the South Asia CEO of the Insights Division of Kantar, the market research and consulting business. This is a return of the essentials. If you look at the categories that, based on what consumers are saying, if you look at the categories that will recover the fastest, they're essentials. Yeah, I can see in the slides you've given us personal cleaning, home hygiene, health, household insecticides, beverages, OTT subscriptions, financial protection. Yeah. Perfect. So there is a pent-up demand, but it is for the essential. तो इस वीडियो में आपने देखा कि कौन सी इंडस्ट्री है जो अभी लॉकडाउन के बाद जब अनलॉक हुआ और अभी जो बिजनेस हम लोग करने लग गए हैं फिर से फील्ड में जाने के, तो सबसे ज्यादा सबसे फास्ट कौन सी इंडस्ट्री बूम करने वाली। तो उसमें देखिए लोग हेल्थ के ऊपर अपना पैसा खर्च करेंगे और जो न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स हैं उस पर भी लोग पैसा खूब खर्च कर रहे हैं। तो अब हमें जाकर के लोगों को बताना है कि अच्छी सेहत कहाँ मिल रही है। ये छोटा सा वीडियो था न्यूज का। यहाँ इस इंडस्ट्री में आते हैं तो आपको कोई पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं। जनरली कोई भी बिजनेस हम लोग जब स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बहुत बड़ी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ आपको कोई पैसे की जरूरत नहीं है, कोई हायर एजुकेशन की जरूरत नहीं है, कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। यहाँ एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है जो आपको फाइनेंशियली सिक्योर करती है
कि आप रहें या ना रहें, आफ्टर योर लाइफ, आपकी जाने के बाद भी आप अपनी जिंदगी को सिक्योर करके, अपनी फैमिली को सिक्योर करके एक अच्छा बिजनेस दे करके जाएंगे, ये वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। और किसी भी उम्र में कर सकते हैं, कहीं पर भी कर सकते हैं आप, किसी भी वक्त कर सकते हैं आप, कहीं पर भी हो, किसी भी वक्त कर सकते हैं आप अपने। और सबसे अच्छी बात है कि ये अपॉर्चुनिटी लेडीज के लिए, महिलाओं के लिए बहुत ही सुटेबल अपॉर्चुनिटी है। क्यों? क्योंकि अमूमन महिलाओं के पास दिन में 2-4 घंटे फ्री समय मिलता है। तो दिन 3-4 घंटे का जब वो फ्री समय यूज करेंगे तो वो अपना घर का एक्स्ट्रा इनकम बढ़ाने सकती, वो शायद अपने खुद के सपने पूरे कर सकती, वो अपनी फैमिली को फॉरेन ट्रिप पर ले जा सकती है इस इंडस्ट्री में आके। ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है, बशर्ते ये कि आपको जुनून होना चाहिए आपके अंदर। तो हमने इंडस्ट्री के बारे में तो जान लिया कि इंडस्ट्री किस तरह से अभी बूम कर रही है, आप करें या ना करें इंडस्ट्री तो जाएगी, इंडस्ट्री तो ग्रो करेगी ही करेगी। अब हम बात करते हैं आज जिस कंपनी के बारे में और जिस ब्रांड के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या हम सही कंपनी और सही ब्रांड के बारे में बात कर रहे हैं? तो जी हाँ, आज हम उसके बारे में बात करते हैं। जिस ब्रांड के बारे में बात कर रहे हैं, न्यूट्रीचार्ज, आपने देखा होगा हमारे इस ब्रांड के एम्बेसडर हैं, जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो मिस्टर अमिताभ बच्चन है, जो आज अप्रोक्स 78 की एज में भी लगभग 16 से 18 घंटे काम करते हैं। तो उनकी ये काम करने की प्रेरणा ही हम लोगों को जागृत करती है कि हाँ, हमें भी अपनी लाइफ में कुछ करना चाहिए। ये है मिस्टर अमिताभ बच्चन, जो हमारे ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। और हमारे जो प्रोडक्ट है 100% मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, मोस्ट अवार्डेड ऑफ ब्रांड ऑफ इंडिया न्यूट्रीचार्ज है, जिसको बहुत सारे अवार्ड मिले हुए हैं, मोस्ट प्रॉमिसिंग ब्रांड अवार्ड मिला हुआ है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट भी हमारे पास है, बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड भी हमारे को मिला हुआ है 2016 का। और इसके जो पिलर है हमारे ब्रांड का, जो स्ट्रॉन्ग पिलर है, 6 स्ट्रॉन्ग पिलर, वो क्या है वो आप देखें, आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। वो है सबसे पहला पिलर, वो है वैल्यू फॉर मनी। जी हाँ, आप जब यहाँ से प्रोडक्ट परचेज करेंगे तो जितना पैसा आप देंगे उससे कई गुना बेटर क्वालिटी के और कई गुना, यानी कह सकते हैं वैल्यू के प्रोडक्ट आपको मिल सकते हैं। जिस प्राइस रेंज में हमारा प्रोडक्ट है, वैल्यू जितना पैसा आप देंगे उससे कहीं ज्यादा बढ़िया क्वालिटी और ज्यादा से ज्यादा उस कंपेरेटिवली अगर मार्केट से आप किसी उस प्रोडक्ट को कंपेयर करेंगे, तो जो प्रोडक्ट यहाँ आपको एक एग्जांपल शेयर कर रहा हूँ, जो प्रोडक्ट आपको लगभग 400-500 रुपए में यहाँ मिल रहा है, वो मार्केट में लगभग 1800 से लेकर 3000 रुपए तक की रेंज में वो प्रोडक्ट आपको मिलेगा। तो वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। वर्ल्ड क्लास इंग्रेडिएंट्स आप हमारे प्रोडक्ट के अंदर डले हुए हैं। 100% वेजिटेरियन प्रोडक्ट है। मार्केट में बहुत सारी कंपनियां ओमेगा 3 जस्ट बना रही है, पर हमारा जो ओमेगा है वो वेजिटेरियन सोर्स से बना हुआ प्रोडक्ट है। कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट है जिन पे काफी प्रोडक्ट्स पे हमारे क्लिनिकल ट्रायल भी क्लिक किए हुए हैं और इफेक्टिव है, क्योंकि प्रोडक्ट पे क्लिनिकल अप्रूवल है, क्लिनिकल ट्रायल किए हुए हैं, इस वजह से वो इफेक्टिव है, सेफ टू यूज है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि जब सप्लीमेंट्स की बात आती है तो लोगों को उसके टेस्ट के ऊपर जाना रहता है, अरे यार टेस्ट दवाई के जैसा टेस्ट होगा, वो अमूमन ऐसा सोचते हैं, पर ऐसा नहीं है। जब वो दवा नहीं है, यहाँ पे हमारा जो टेस्ट है वो रियल टेस्ट है, कोई भी फ्लेवर नहीं डाला हुआ है। अगर आप देखेंगे, ये हमारे 6 पिलर हैं और हम लोगों ने कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है द 1 मिनट ब्रेकफास्ट। 1 मिनट का ब्रेकफास्ट हम लोग बना देते हैं। अमूमन हम लोग सभी नाश्ते में सवेरे सवेरे हम लोग पोहा, इडली, उपमा, सांभर, वड़ा, कचौरी, समोसा, पता नहीं क्या क्या हम लोग नाश्ता करते हैं। नो डाउट नाश्ता करना बहुत अच्छी बात है, पर उस नाश्ते के साथ साथ उस नाश्ते में न्यूट्रिएंट्स कितने जा रहे हैं वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग जो हैवी नाश्ता करते हैं उस नाश्ते में न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व हमारे शरीर को नहीं मिलते हैं, बकायदा कैलोरीज बहुत ज्यादा मिल जाती है। उन कैलोरीज मिलने की वजह से हमारे शरीर अनबैलेंस होने लगता है, हमारी बॉडी अनबैलेंस होती है और दिन भर हम लोग हमारे काम में मन नहीं लगा पाते। तो हमने ये 1 मिनट ब्रेकफास्ट कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है, जो 1 मिनट में आपका एक ब्रेकफास्ट बन जाता है और आप इसको लेकर के अपनी सेहत को दिन भर एनर्जेटिक रख सकते हैं। हमारी टैगलाइन है ब्रांड की सबसे पहले सेहत, तो हम लोग सेहत को सबसे पहले प्रायोरिटी पर रखते हैं। अब हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट के बारे में कि ब्रांड हमने देख लिया, इंडस्ट्री हमने देख ली, अब बात कर रहे हैं कि भाई प्रोडक्ट, हम सही प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अमूमन क्या न्यूट्रिशन पे बहुत सारी कंपनियां काम भी कर रही हैं, बट वो ऐसे प्रोडक्ट लेके आती है जो हर घर की जरूरत नहीं है। यहाँ हम इन प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं जो हर घर की जरूरत है। तो क्या सही हम सही प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं? तो लीजिए आज हम लोग जानते हैं कि सही प्रोडक्ट क्या है और क्यों हमारे इन प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट हर घर की है। तो आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है कि देश में अभी भूखमरी की समस्या नहीं है, अभी पोषक तत्वों की कमी है। अमूमन लोगों को अभी खाना पीना तो सब मिल रहा है, पर जो पोषक तत्व है वो नहीं मिल रहे हैं। पोषक तत्वों की कमी है। 2.3 करोड़ किड्स इन इंडिया मलनरिश्ड, 2.3 करोड़ बच्चे हिंदुस्तान में कुपोषण का शिकार हैं।
अगर आप देखेंगे हम जिस हमारे को ये जो मानव जीवन मिला है, कहा जाता है कि 84 लाख योनियों के बाद ये मानव जीवन मिलता है, तो ये आदि मानव से मानव बने थे हम लोग। अगर आप देखेंगे स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहा है, आदि मानव से मानव हम लोग बने। पर चूंकि अभी हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो चुकी है कि हम लोगों ने ये आदि मानव से मानव बने, और जब तक हम मानव की कैटेगरी में थे तब तक हमारे पास फिजिकल वर्क बहुत था, हम लोगों को खाने पीने के लिए शुद्ध प्रोडक्ट मिलते थे। बट अभी हम लोगों ने क्या एक ट्रेंड चेंज कर लिया, पैक्ड फूड खाने के और फैशन बना लिए पिज्जा बर्गर इनको खाने को। तो जब हम लोग ये अभी मानव बने थे, तो मानव से अब हम लोग महामानव की कैटेगरी में आ चुके हैं। इस बात से कितने साथी मेरे को संतुष्ट है कि मैं जो कह रहा हूँ ये बिल्कुल सही है? ये महामानव आपको आपके सराउंडिंग में दिखते होंगे, हर दूसरे से तीसरा आदमी आपको इस महामानव की कैटेगरी में दिखता होगा। अगर आप लोग मेरी बात से संतुष्ट है तो एक बार हैंड रेस जरूर करिए, ताकि हाँ ध्यान रहे कि आप जो मेरी बातें हैं वो आप लोगों तक पहुंच रही है, क्योंकि ये महामानव अभी चारों तरफ आप लोगों को नजर आ रहे होंगे। हम लोगों ने अपनी लाइफस्टाइल को बदल लिया, हम लोगों की लाइफस्टाइल में एक्टिविटी कुछ रही नहीं है। हम लोग कहते हैं लोगों को कि यार कुछ एक्टिव करो, कुछ एक्टिविटी करो, अपने शरीर को रोज 30-45 मिनट रोज अपने शरीर को दो, पर लोग हंसी मजाक में उड़ा देते हैं, तो वो महामानव की कैटेगरी में जाते जा रहे हैं। तो ये महामानव बनने हैं। अब ये क्यों बने हैं, इसका एक छोटा सा जस्ट फन है, आप देखें उस फन को कि क्या ये क्यों बना ऐसा महामानव, क्या कारण है, क्या बदल गया। कि 1990 में जब टीवी पर रामायण और महाभारत आती थी, तो वो टीवी पर रामायण महाभारत में होता क्या था पूरे सप्ताह में, यानी संडे को वो टीवी चलता था, और बाकी 7 दिन, बाकी 6 दिन वो इंसान चलता था, इंसान काम करता था। जिससे क्या होता था कि वो टीवी तो इतने बड़े बड़े होते थे और इंसान बिल्कुल स्लिम एंड फिट हुआ करता था, एकदम फिटेस्ट इंसान हुआ करता था। आज की डेट में क्या हो गया, हर चीज स्मार्ट हो गई। पहले जिस तरह से ये मीटिंग्स होती नहीं थी, हर चीज आप अपने घर पे बैठे, मैं मेरे घर पे बैठा हूँ और हम लोग आपस में एक दूसरे की मीटिंग कर रहे हैं, हर चीज स्मार्ट हो गई। तो हम लोगों ने क्या किया, हमारे खाने पीने के तौर तरीके वो के वही रख रखे हैं, काम स्मार्ट कर लिया पर खाने पीने के तरीकों को स्मार्ट नहीं किया। सॉरी। तो क्या हुआ, उस 1990 में जो टीवी कम चलता था और आदमी ज्यादा चलता था, आज की डेट में अगर आप देखेंगे आदमी कम चलता है और टीवी बहुत ज्यादा चलता है, जिसकी वजह से क्या है कि जो इंसान जो चीज ज्यादा चलती है वो पतली होती जाती है और जो चीज कम चलती है वो मोटा होता जाता है। आप लोगों के सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, ये जस्ट फॉर फन है। ये फन समझे चाहे आपको, आप इस चीज को सीरियस समझे, सीरियस है तो है। अभी ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2020 आई है, शायद आप लोगों के पास पहुंची नहीं पहुंची, मैं बता देता हूँ। उस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि 3 में से 1 इंसान है, यानी पूरे विश्व में 3 में से 1 इंसान इस कैटेगरी में आता है, जो आपको ये दो अभी जो दिख रही है नई वाली कैटेगरी, महामानव की कैटेगरी, यानी ओबेसिटी का शिकार हो चुका है। तो हमें अपनी लाइफस्टाइल को बदलना है और लोगों की लाइफस्टाइल को बदलवाना है। तो हमारे प्रोडक्ट क्यों यूजफुल है, ये सारी के आपने देखा होगा कि इंसान महामानव बनता जा रहा है, तो उन्हें वापस मानव की कैटेगरी में ला करके खड़ा करना है। तो हम हमारे प्रोडक्ट जो है, हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट है, इम्यूनिटी बिल्डर है, जो आज की डेट में सख्त रिक्वायरमेंट है। पीवीएमएफ ब्रेकफास्ट जो महिलाओं के लिए अलग से है और पुरुषों के लिए अलग से ब्रेकफास्ट है हमारे पास। अगर आप देखेंगे बच्चों के लिए एक स्पेशल हमारा ब्रेकफास्ट है, 1 मिनट ब्रेकफास्ट, जो 1 मिनट में तैयार हो जाता है, वो ब्रेकफास्ट है 1 मिनट ब्रेकफास्ट। अगर आप देखेंगे एक इम्यूनिटी के लिए हमारा न्यूट्रीचार्ज S5 प्रोडक्ट आता है, जो 5 हर्ब्स की शक्ति, 5 हर्ब्स का सुपर पावर है, जो न्यूट्रीचार्ज S5 के अंदर डला हुआ है। न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा, जैसा मैंने बात किया था, हमने ओमेगा 3 को वेजिटेरियन सोर्स में बना के लोगों को प्रोवाइड किया है, तो न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा आप यहाँ देख पाएंगे। वेट मैनेजमेंट में कैटेगरी की अगर हम बात करें, तो जो महामानव वाली कैटेगरी थी, उन कैटेगरी के लोगों के लिए बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ, जो क्लिनिकली प्रूवन है, जो आपके वेट को मैनेज करने में काम आता है, आपके मसल्स को इंप्रूव करता है और फैट को काट करता है। ये प्रोडक्ट क्लिनिकली प्रूवन है, ये उसमें भी काम आता है। और इसके लिए थोड़ी सी आपको डीप नॉलेज होना जरूरी है, जो हम आगे आने वाले कभी ट्रेनिंग्स में बात करेंगे इस प्रोडक्ट के बारे में। आज हम लोग किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर विशेष ध्यान नहीं दे रहे, केवल हम बात ये कर रहे हैं कि क्या हम लोग सही प्रोडक्ट और सही कैटेगरी के बारे में बात कर रहे हैं। मसल गेन की बात करें, जो मेरा वन ऑफ माय फेवरेट प्रोडक्ट है न्यूट्रीचार्ज गेनर, जिसमें लगभग 17 हर्ब्स का बोटेनिकल्स का इस्तेमाल किया गया है। स्पेशली बोन एंड जॉइंट हेल्थ के लिए हमारा न्यूट्रीचार्ज बीजे आता है, जो क्लिनिकली प्रूवन प्रोडक्ट है। आई हेल्थ के लिए अगर आप बात करें, आंखों की हेल्थ, क्योंकि आप और हम अभी सभी लोग स्क्रीन टाइम हमारा बहुत बढ़ चुका है। अगर आप लोग देखेंगे इतना स्क्रीन टाइम बढ़ चुका है कि हमें अपनी आंखों की सेहत पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो एक हमारा प्रोडक्ट आता है, बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है न्यूट्रीचार्ज व्यू, जो इस कैटेगरी का प्रोडक्ट शायद हिंदुस्तान में किसी भी कंपनी के पास नहीं है, वो प्रोडक्ट ये है न्यूट्रीचार्ज व्यू। ब्रेन हेल्थ के लिए अमूमन जैसे जैसे हम लोग स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है, या हम आज का जो खाना पीना, उससे हमारा ब्रेन कहीं ना कहीं हमारी याददाश्त कमजोर होती जाती है, या
जनरली ये ब्रेन हेल्थ का एक प्रोडक्ट है जो हर कैटेगरी के हर इंसान को लेना चाहिए। न्यूट्रीचार्ज DHA, जो वेजिटेरियन है, DHA, न्यूट्रीचार्ज DHA ट्विस्ट स्पेशलिटी प्रोडक्ट में अगर हम लोग बात करें डिटॉक्स और गट हेल्थ के लिए, जो आपके लीवर हेल्थ और गट हेल्थ के लिए बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, जिसमें 72 न्यूट्रिएंट्स हैं। ये जो प्रोडक्ट है मैं आपको अश्योर करता हूँ, क्यों? क्योंकि मैंने इस पे बहुत ज्यादा रिसर्च भी किया, मैंने अपना पर्सनल बहुत ज्यादा टाइम डाला है इन प्रोडक्ट्स पे। तो मैं आपको बताऊं कि ये जो प्रोडक्ट है, अगर इस प्रोडक्ट के जितने न्यूट्रिएंट्स है, अगर आप वो सारे प्रोडक्ट मार्केट में लेने जाएंगे, तो ये एक सिंगल प्रोडक्ट जो हम लोग यहाँ दे रहे हैं, ये आपको मार्केट में एक अकेला एक जो कॉम्बिनेशन का प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को लेने के लिए, उन न्यूट्रिएंट्स को लेने के लिए मार्केट में लगभग 7 से 8 हजार रुपया खर्च करना पड़ेगा सब। क्यों? क्योंकि बहुत सारी कंपनियां हैं जो प्री प्रोबायोटिक्स अलग सेल करती है, बहुत सारी कंपनियां मिल्क थिसल अलग सेल करती है, कोई बहुत सारी कंपनियां सी बक्तौन अलग से सेल कर रही है, पर हमारे यहाँ वो 72 न्यूट्रिएंट्स का एक बहुत ही शानदार कॉम्बिनेशन है इस प्रोडक्ट के अंदर। प्री डायबिटिक पेशेंट्स के लिए वरदान है एक प्रोडक्ट न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम, इस प्रोडक्ट को आप ये प्रमोट कर सकते हैं। इंस्टेंट एनर्जी के लिए साइंटिफिकली प्रूवन फॉर्मूला जो है न्यूट्रीचार्ज एनर्जी ड्रिंक में, ये भी हमारे पास एक बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि हमारे पास इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, ब्रांड बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट हर इंसान की हर कैटेगरी के लिए यूज आने वाले प्रोडक्ट हैं हमारे पास। तो हमने ये बात कर ली, इंडस्ट्री की बात करी, ब्रांड की बात करी, प्रोडक्ट्स की बात करी। अब जो आती है, वो कहते हैं ना एक शायद अमूमन सभी लोग जो अभी जब अर्निंग की बात करी मैंने, अर्न का मीनिंग क्या होता है? कमाना। तो अब हम बात करेंगे पैसा। क्या हम सही पैसा दे रहे हैं? बिल्कुल हाँ। अब ये हमें बात करनी है पैसे के लिए। तो अमूमन पैसे के अगर हम बात करें, कन्वेंशनल जो ट्रेडिशनल मॉडल हमने समझा, तो उस मॉडल में आपको क्या करना रहता है कि या तो कोई आप खुद प्रोडक्ट बनाए या किसी से प्रोडक्ट ला करके आप बेचें कंज्यूमर को और बीच में प्रॉफिट कमाएं। ये होता है नॉर्मल मॉडल में। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे न्यूट्रीचार्ज के सप्लीमेंट्स हैं जो कंपनी ने बनाए हैं, आप एज एन एंटरप्रेन्योर वर्क करेंगे और वो प्रोडक्ट एंड कंज्यूमर तक आप पहुंचाएंगे। एंड कंज्यूमर कौन हो सकते हैं? वो हो सकते हैं आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कलीग्स, आपके सोशल मीडिया फ्रेंड्स। अमूमन अभी तो हम लोग सभी सोशल मीडिया पर जुड़े हुए हैं, और सोशल मीडिया पर प्रमोशन का एक सबसे बढ़िया तरीका बताता हूँ। आप लोग जो स्टेटस लगाते हैं या आप लोग जो स्टोरी लगाते हैं, हालांकि आज का पार्ट नहीं है, बट फिर भी क्योंकि सोशल मीडिया वर्ड आया तो मैं आपको बता दूं, आपको अगर सोशल मीडिया से पैसा कमाना है तो आज से ही अपना ट्रेंड चेंज कर ले और सोशल मीडिया पे वो स्टेटस या वो स्टोरी लगाए जिससे आप लोगों को मैसेज दे सकें या आप लोगों से पैसा कमा सकें। ये आप सोशल मीडिया पे जो टिकटॉक के वीडियोस या इस तरह के वीडियोस जो लगाते हैं, उनसे आपका कहीं अर्निंग नहीं बढ़ने वाली है। आप ऐसा मैसेज लगाएं जो सोशल अवेयरनेस की हो, आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा नॉलेज शेयर करें, तो लोग आपसे ज्यादा से ज्यादा जुड़ेंगे। कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं आपके बहुत कंज्यूमर। नॉर्मल बिजनेस मॉडल में आपको अगर अपनी एक दुकान से दूसरी दुकान खोलनी होती है तो आपको बहुत सारा पैसा चाहिए होता है, बहुत सारा मैन पावर चाहिए होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना होता है, कैपिटल चाहिए होती है, ये सारी चीजें होती है अगर आपको एक से दूसरा आउटलेट तैयार करना होता है। तो यहाँ इस मॉडल में आपको कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई पैसा नहीं चाहिए, कोई स्पेस नहीं चाहिए, कोई जगह नहीं चाहिए, केवल और केवल इन्वेस्टमेंट है। तो वो है आपका टाइम का इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, आप जितना ज्यादा टाइम डालेंगे उतना ज्यादा आप अर्न कर सकते हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस में आपका है, अब श्योरिटी नहीं है कि आप है तो आपका नॉमिनी उस बिजनेस को उतना स्ट्रेंड कर पाएगा। पर यहाँ पर आपने खुदा न खास्ता अगर आपको कुछ हो जाता है, न्यूट्रीचार्ज बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो हम लोग बात कर रहे हैं, इस बिजनेस को अगर एक लेवल तक आपने स्टेबल कर लिया और आपने एक अच्छी टीम खड़ी कर ली, तो खुदा न खास्ता अगर कुछ हो गया तो जो बिजनेस जिस लेवल पे आप छोड़ करके जा रहे हैं इस दुनिया से को, उसी लेवल से आपका नॉमिनी स्टार्ट करेगा, उसको कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो ये है इस बिजनेस का पावर। और सबसे बड़ी चीज है इस बिजनेस में जो हमारे इन प्रोडक्ट्स के जो पार्टनर है, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर जो नेटवर्क है वो है आरसीएम के थ्रू, जो आज इंडिया की वेल रिनोन्ड नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, जिस कंपनी को 20 साल का अनुभव है। और शायद अगर हम कहें तो इंडिया की टॉप कंपनीज में जिसका नाम आता है, इसके थ्रू हमारे प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं मार्केट में। यहाँ 3 तरीके से आप पैसा कमा सकते हैं। रिटेल प्रॉफिट के थ्रू, आप प्रोडक्ट को रिटेल करके, परफॉर्मेंस बोनस और रॉयल्टी इनकम, ये 3 तरीके हैं पैसा कमाने के। तो इसको स्टार्ट कैसे करना होता है? स्टार्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है, बहुत आसान तरीका है। स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना है, अपना जो केवाईसी नॉर्म्स हैं, जो गवर्नमेंट के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो केवाईसी नॉर्म्स हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो, बैंक डिटेल्स जो ये है, आपको सबमिट करनी है। केवाईसी सबमिट करने के बाद जैसे ही आप सबमिट करेंगे, आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो जो पैसा आएगा वो सीधा आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ये सिंपल सा तरीका है बिजनेस को एज ए फ्रीलांसर स्टार्ट करने का, बहुत ही शानदार तरीका। अब यहाँ कितना पैसा कमा सकते हैं वो हम सोचते हैं, वो आज समझते हैं बहुत ही छोटे से तरीके से कि एक महीने में 30 दिन होते हैं और 30 दिन में लगभग अमूमन हम देखें तो 720 घंटे होते हैं।
अगर हम देखा जाए तो काम करने के 720 घंटे हमारे पास हैं। अब उनमें से हम कितना टाइम यहाँ डालें, हमें कितना पैसा कमाना, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमने ऑन एन एवरेज 1 महीने में केवल 5 घंटे का समय सीरियसली इन प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग को लिया, इन प्रोडक्ट्स को सीखा, इसके सेल्स ट्रेनिंग ली, सारी चीजें हमने सीखी, और अगर हम सीरियसली यहाँ 5 घंटे डालते हैं, तो ये हम 5 घंटे के अंदर 1 महीने में 5 घंटे डाल के हम लगभग 2,500 से 3,500 रुपए के आसपास हम आसानी से अर्न कर सकते हैं, 2 से 2,500 रुपया। अगर हम वही टाइम बढ़ा करके 10 घंटे डालें 1 महीने में कि हाँ मेरे पास टाइम है, मैं 10 घंटे डाल सकता हूँ, तो वो 10 घंटे की आपका जो रिटर्न मिलेगा, 10 घंटे का जो रेवेन्यू आपको मिलेगा, वो रेवेन्यू मिल सकता है आपको 4,730 रुपए लगभग, यानी 4,500 रुपए के आसपास का आप 10 घंटे में कमा सकते हैं। केवल 1 महीने में 10 घंटे आपको सीरियसली इन्वेस्ट करना है, और वो इन्वेस्टमेंट के लिए आपको पहले सीखना होगा, अपने आप को लर्निंग एटीट्यूड में लाना होगा। आप जितना ज्यादा सीखेंगे उतनी ज्यादा आपकी अर्निंग बढ़ सकती है। अगर आप कहते हैं कि नहीं मैं रोज का ऑन एन एवरेज 1 घंटा डेली का दे सकता हूँ या दे सकती हूँ, तो आप अगर महीने का 25 घंटा देते हैं तो आपको 25 कस्टमर बहुत आसान है, और उसके बाद आपकी जो अर्निंग होगी वो अर्निंग लगभग 10 से 12,000 रुपए, 12 साढ़े 12,000 रुपए आसानी से। यानी कि आप सोचिए रोज का एवरेज 1 घंटा, जिसमें भी आपको संडे छुट्टी दे रखी है, अगर देखा जाए तो यहाँ 25 घंटे ही काम कर रहे हैं, तो ऑन एन एवरेज 1 घंटा पर डे काम करके एक नॉर्मल जो फैक्ट्री में लेबर काम करती है या फैक्ट्री में जो इंसान काम करता है 12 घंटे, जिसके 12 घंटे काम करने के बाद उसको जो सैलरी मिलती है वो आप यहाँ ऑन एन एवरेज 1 घंटा डेली काम करके कमा सकते हैं। बट उसके लिए आपको सीरियस होना पड़ेगा। 50 घंटे अगर आप कहते हैं कि नहीं मैं रोज का 1 नहीं 2 घंटे दे सकता हूँ, तो 2 घंटे आप अगर सीरियसली काम करते हैं तो आपकी इनकम भी उतनी ग्रो हो जाएगी, और वो इनकम आपकी लगभग 25-26 हजार रुपए आपकी इनकम हो सकती है। बट वो सीरियसली आपको उतना टाइम डालना पड़ेगा। फिर कह रहा हूँ सीखना पड़ेगा, सीखने पर फोकस ज्यादा होना चाहिए। आप जितना ज्यादा सीखेंगे उतनी ज्यादा आपकी अर्निंग बढ़ने वाली है। आप अगर 100 आवर्स डाल सकते हैं 1 महीने में 100 घंटे, 720 घंटे हमारे पास है, उसमें से अगर हमने 100 घंटे यहाँ डाल दिए तो आपकी इनकम महीने की 50,000 रुपए से ज्यादा आसानी से हो सकती है। बस शर्त ये कि आपको वो जो टाइम यहाँ डालेंगे वो टाइम एज ए प्रोफेशनल, एज ए सीरियस, जितना ज्यादा बिजनेस को सीरियस लेकर के करेंगे और अपना बिजनेस समझ के करेंगे उतनी ज्यादा अर्निंग आपकी हो सकती है। अभी मैं आपको यहाँ मिलाऊंगा जिन साथियों ने दिन के 1 या 2 घंटे डाले और महीने का वो लगभग 5-10 हजार रुपया बहुत आसानी से कमा रहे हैं, उन साथियों से हम इस सेशन के एंड में आपसे मिलवाऊंगा कि प्रैक्टिकली उन्होंने सीखने के बाद किस तरह से फील्ड में काम किया। अगर आप रोज काम करते हैं कि मैं फुल टाइम इसको एज ए बिजनेस अगर आप फुल टाइम करते हैं तो आपकी अर्निंग 2 से 2.5 लाख रुपए आसानी से हो सकती है एज ए फुल टाइमर, अगर आपने पूरा टाइम इसको दे दिया सीरियसली। अब आप सोच लें कि आपको कितना पैसा कमाना डिपेंड्स आप पे करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये सारा एक एक्सेल से एक पूरा चार्ट आपके सामने बना हुआ है कि आप कितना टाइम डाल के कितना पैसा कमाना चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना गोल सेट करिए कि मुझे इतना पैसा अर्न करना है। आज अगर आप हाउसवाइफ, आज मैं देख रहा हूँ महिलाएं भी बहुत ज्यादा है हमारे इस प्रोग्राम में, तो मैं आप सब महिलाओं से एक इमोशनली आपसे एक वादा करवाना चाहता हूँ कि आप अपने आप से वादा करें कि भाई मैं 2021 एंड होते होते 2021 जब खत्म होगा तो 2021 खत्म होते होते मैं अपनी फैमिली को, आपकी जो फैमिली है उस फैमिली को मैं अपने खर्चे से फॉरेन ट्रिप पर लेकर के जाऊंगी। आज आप अपने आप से ये कमिट करिए। तो ये आपका जो कमिटमेंट आपका अपने आप से रहेगा, मैं वादा करता हूं मैं उसको पूरा करवाने की पूरी जिम्मेदारी उठाता हूं, बशर्ते आपको सीखने की लगन होनी चाहिए। तो ये एक मनी का था कि यहाँ आप कितना पैसा कमा सकते हैं, कितना टाइम डाल के, ये आपके ऊपर है। यहाँ इस बिजनेस में अगर आप आते हैं, इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आप अपनाते हैं, तो केवल और केवल आपके पास प्रॉफिट का चांस है, लॉस 1% का नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने कोई पैसा नहीं डाला, हमने कोई बिजनेस यानी हमने कोई एम्पायर खड़ा नहीं किया, कोई भी स्ट्रक्चर खड़ा नहीं किया, कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया, केवल और केवल हमने टाइम डाला है। तो हमारे पास जो है वो चांस केवल आने के ही आने के चांस है, जाने का कुछ भी चांस नहीं है। जी हाँ साथियों, हमारे यहाँ देखा जाएगा तो जाने का कुछ भी चांस नहीं है, लॉस होने का कोई भी चांस नहीं है। आपको अपना बिजनेस जैसे जैसे आप अपनी टीम बनाएंगे, आपके बिजनेस की लिमिटेशंस भी पूरी होती रहेंगी। बशर्ते है कि आपको क्या करना है, ये जो इम्पोर्टेंट थिंग है पूरी, आज जो हमारा ये अपॉर्चुनिटी है सेमिनार, इस सेमिनार का जो अगर हम कहें सार या सिद्धांत या सारांश जो कह सकते हैं, या वो पूरा सारांश आपको इस एक स्लाइड में मिलेगा कि आपको क्या करना है। आपको प्रॉपर टाइम इन्वेस्ट करना है, मेहनत में कभी पीछे नहीं हटना है। जी हाँ, शुरुआत में आप रगड़ के मेहनत कर लो। जी हाँ, फिर से आपको एक शब्द बोल रहा हूँ,
रगड़ के मेहनत कर लीजिए, आप वो सारे सपने पूरा कर सकते हैं। मेहनत भी डिसिप्लिन के साथ करनी है, ऐसा नहीं कि उठाया बैग और दौड़ पड़े कि हाँ हम दौड़ रहे हैं सर, हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं। स्मार्ट वर्क है ये, यहाँ पर आपको गर्दन से ऊपर का हिस्सा काम में लेना है। जी हाँ, हार्ड वर्क होता है, उसमें हार्ड वर्क में क्या गर्दन से नीचे का हिस्सा काम में लेना, और यहाँ पे आपको गर्दन से ऊपर का हिस्सा काम में लेना है। आपको पहले सीखना है, सीखने के ऊपर पूरा फोकस करना, और जितना ज्यादा आप सीखेंगे उतना ज्यादा आपका रिजल्ट बढ़ता जाएगा। और हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड में रहिए। आप अगर मान लीजिए जब आप फील्ड में जाएंगे और आप कस्टमर से मिलेंगे और एक दिन कस्टमर ने सभी सारे कस्टमर्स ने ना बोल दिया, तो आप ऐसा अपने आप को हेजिटेट मत सोइए, आप ऐसा मत महसूस करिए कि नहीं यार कुछ नहीं होता यहाँ पे, एक दिन में कुछ भी नहीं होता। मिलिंद सर कहते हैं कि आइंस्टाइन ने, मिलिंद सर जब हमें सुबह मॉर्निंग सेशन में पॉजिटिव थॉट शेयर करते हैं तो वो वहां हमेशा एक स्टोरी शेयर करते हैं कि आइंस्टाइन ने जब बल्ब का आविष्कार किया था तो वो भी 9,999 बार फेल हुआ है। तो वो फेल नहीं हुआ, उन्होंने 9,999 तरीके ऐसे ढूंढ लिए जिससे कि बल्ब नहीं बन सकता। तो यहाँ पर हमें भी अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, और बर्निंग डिजायर होनी चाहिए कि यस मुझे कुछ करना है अपनी जिंदगी में, मुझे अपनी जिंदगी का उद्देश्य क्या है वो आपको मालूम होना चाहिए कि भाई ईश्वर ने अगर हमें ये मानव जीवन दिया है तो इस मानव जीवन का क्या उद्देश्य है। मैं सोशल कोज करना चाहता हूँ, सोशल वर्क करना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ, ये सारी चीजें आपको अपने अंदर वो होनी चाहिए। और पेशेंस, कोई भी बड़ी कामयाबी शॉर्ट टर्म में नहीं मिलती है। अगर आपने देखा होगा जितने भी कामयाब इंसान हैं वो कभी भी शॉर्ट टर्म में कामयाब नहीं हुए हैं, ये लॉन्ग टर्म वाली कामयाबी है। तो इसके लिए आपको पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लोगों का बिजनेस है। इस पूरा जो आज प्रोग्राम रहा, इस पूरे प्रोग्राम का जो सार है वो यहाँ पर है, इस पूरी एक ही स्लाइड में। अगर आप लोगों ने कुछ नोट किया या नहीं किया, केवल और केवल ये स्लाइड के ये जो पॉइंट्स है इनको अगर आप लोगों ने नोट कर लिया, तो मैं आपसे कमिट करता हूँ कि आप भी बहुत कुछ अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो थैंक्स